हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंडियन आइलैंड की मैपिंग को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंडियन आइलैंड के कैटेगराइजेशन की बात करूं तो इनको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकंड वन लक्षद्वीप। ठीक है। अगर देखो मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके अंदर जो यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है, जो इसके अब मैं आइलैंड्स की बात करूं सो फर्स्ट वन जहां पे यूपीएससी सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता है वो है चैनल्स। देखो इन आइलैंड्स के अंदर काफी सारे चैनल पड़ते हैं। उनके मैं अगर आपको यहां पे नाम बताऊं तो 8 डिग्री चैनल, देन 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल एंड 11 डिग्री चैनल। उसके बाद में डनकन पैसेज, डनकन पैसेज। देखो जब आप इसकी मैपिंग को समझोगे तो आपका जो स्पेसिफिक जो आपका फोकस है वो इन चैनल्स पे रहना चाहिए। अब देखो जो आपका जो सेकंड फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस है वो किस किस आइलैंड पे पड़ती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस आइलैंड का पार्ट है, मतलब या किस आइलैंड के ऊपर ये लाई करती है। तो इस मैपिंग में आपका जो फोकस है वो इन पॉइंट्स पे होना चाहिए। राइट, चलो शुरू करते हैं। अब देखो अगर मैं इन आइलैंड की पोजीशन देखूं इंडियन मैप पे तो देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो पार्ट है ओशियन का, ये जो पार्ट है इसको मैं बे ऑफ बंगाल बोलता हूं, और जो वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के उसको मैं अरेबियन सी बोलता हूं। राइट, अब अरेबियन सी में आपकी लक्षद्वीप पड़ती है, यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पड़ते हैं। राइट, तो इनकी लोकेशन देखो, देन उसके बाद में थोड़ा इसको समझते हैं। अब देखो मैं बात करूं सबसे पहले अंडमान की। अंडमान तो देखो इसका भी कैटेगराइजेशन किया गया है, अंडमान आइलैंड्स। तो इनके कैटेगराइजेशन में सबसे पहले जो ऊपर पड़ता है उसको बोलता हूं मैं नॉर्थ अंडमान, देन उसके बाद में मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद में पड़ता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, देन उसके बाद में लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। राइट, अब मैं बात करूं निकोबार आइलैंड्स की तो निकोबार में सबसे पहले पड़ता है आपका कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, देन एंड में जा सकता है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। राइट, तो देखो जब मैं आपको इनकी कैटेगराइजेशन कराऊंगा तो मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस करूंगा। राइट, तो ये सारे आपके अंडमान एंड निकोबार के कैटेगराइजेशन है। अगर मैं इसको मैप पे लोकेट करूं तो इधर देखो, सी यहां पे आपका पड़ता है नॉर्थ अंडमान। देखो ये पूरा आपका अंडमान है और नीचे बार आपका निकोबार। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अंडमान आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे मिडिल अंडमान, इधर आपका साउथ अंडमान एंड में इधर आपका लिटिल अंडमान। राइट, और मैं यहाँ पे निकोबार की बात करूं तो कार निकोबार, देन उसके बाद में यहाँ पे लिटिल एंड में आपका ग्रेट। ठीक है, तो ये पूरा आपका आइलैंड्स हो गया। और मैंने आपको जब मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मुझे कैटेगराइजेशन समझनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, राइट, जो यहाँ पे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो किस किस पार्ट में पड़ती है वो मुझे यहाँ पे समझना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, इसकी जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल का नाम है आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो देखो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वो पड़ती है आपके साउथ अंडमान के अंदर। तो देखो ये रहा आपका साउथ अंडमान जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा है, और साउथ अंडमान के एकदम पॉइंट पे आपकी पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है। राइट, तो पहली चीज मुझे ये याद रखना है। अगर उसके बाद में देखो थोड़ा आप फोकस यहाँ पे लाओ ऊपर, इस ये आपका नारकोडम आइलैंड। तो जो नारकोडम जो आइलैंड है ये एक वॉल्केनो है जो डोरमेंट हो चुका है, डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका नारकोडम वॉल्केनो वो कहां पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका नॉर्थ अंडमान के अंदर। और ना उसके बाद में देखो यहाँ नीचे आओ, ये वेरन आइसलैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरन आइसलैंड। तो वेरन आइसलैंड आपका पड़ता है मिडिल अंडमान में। ठीक है, और बैरन आइलैंड में जो है ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो।
सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरन आइलैंड कहां पड़ता है, तो मिडिल अंडमान में पड़ता है एंड ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। नाउ अब नाउ नाउ अगर देखो मैं पूरे इंडिया, नाउ अब देखो मैं पूरे इसकी, नाउ अब मैं पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक की बात करूं, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वो है आपकी सैडल पीक, सैडल पीक। और सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान के अंदर पड़ती है, कहां पड़ेगी, ये नॉर्थ अंडमान के ऊपर पास पड़ेगी, राइट। और देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैसेज बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक पैसेज पड़ता है जिसका नाम है आपका डंकन पैसेज। और ये जो डंकन पैसेज है ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, यूपीएससी इसको पूछ चुकी है और स्टेट पीसीएस अभी भी इसके अंदर इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं। तो डंकन पैसेज किसके बीच में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। और इसको अगर मैं मैप पे लोकेट करूं तो इधर देखो, ये रहा आपका डंकन पैसेज यहाँ पे, ठीक है, जो किसके बीच में, आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। एंड लास्ट वन आपका इसमें यहाँ पे पॉइंट आएगा, जो लास्ट पॉइंट है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पड़ता है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पड़ता है। तो देखो ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल जो किसके बीच में पड़ रहा है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, राइट। और एंड में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है एक बार, इंदिरा पॉइंट। देखो ये आपका इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट किसके अंदर पड़ता है, ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो इंडिया का जो साउथेस्ट पॉइंट है, साउथेस्ट पॉइंट वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ये क्वेश्चन डिक्टो आ चुका है, इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसको वापस से मैं मैप में लोकेट करता हूं, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो देखो तो वन बाई वन देखो, सबसे पहले इसको लोकेट करते हैं। ये आपका नॉर्थ अंडमान, जो भी मैं रेड में मार्क करूंगा वो पहले आइलैंड है, देन उसके बाद में हम इसकी मैपिंग करेंगे, राइट। तो उसके बाद में यहाँ पर मिडिल अंडमान, देन आपका ये साउथ अंडमान, ठीक है, और उसके बाद में एंड में आपका ये लिटिल अंडमान, ठीक है। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ अंडमान की। तो मैंने नॉर्थ अंडमान के अंदर क्या पढ़ा था, सबसे पहले सैडल पीक, सैडल पीक जो अंडमान एंड निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नारकदम आइलैंड पड़ता था, ठीक है, जो आपके नॉर्थ अंडमान के पार्ट थे। अब मैं मिडिल अंडमान की बात करूं तो मिडिल अंडमान में एक इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, ये बैरन आइलैंड, जो किसके अंदर आएगा, मिडिल अंडमान के अंदर आएगा, राइट। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था आपका पोर्ट ब्लेयर, ये आपका पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर किसके अंदर आता है, साउथ अंडमान के अंदर। नाउ फिफ्थ वन मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका डंकन पैसेज, ठीक है। तो देखो मैप में इसमें ध्यान से देखो, जो डंकन पैसेज है ये किसके बीच में पड़ रहा है, देखो इधर इसके नीचे लिटिल अंडमान और इसके ऊपर साउथ अंडमान। तो इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी एक बार पूछ चुकी है, राइट, ये था। देन उसके बाद में मैंने नेक्स्ट बोला था आपको 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो देखो 10 डिग्री चैनल, इसके नीचे देखो यहाँ पे कार निकोबार है और ऊपर आपका लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में इधर लिटिल निकोबार, देन ग्रेट निकोबार और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, ये नीचे आपका इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट क्या है आपका, साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये थी सारी आपकी मैपिंग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एडेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके जो 3 आइलैंड थे उसके हमने नाम बदल दिए थे। तो उनका पहला पड़ता है आपका हैवेलॉक आइलैंड, फर्स्ट हैवेलॉक, उसके बाद में नील आइलैंड एंड थर्ड वन रोज आइलैंड। तो इनके जो नाम है ये आपके चेंज कर दिए थे। तो जरा चेंज नाम को इसके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका हैवेलॉक आइसलैंड है इसका नाम चेंज कर दिया था स्वराज,
जो नील आइलैंड था इसका नाम था शहीद, एंड रोज आइलैंड इसका नेताजी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, राइट। इन तीनों के जो नेम थे वो चेंज कर दिए। और जब आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे यूपीएससी के लिए, तो वहां पे आईएनए आएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के हिसाब से। 2021 में भी यहां से क्वेश्चन था, ठीक है। और इन आईएनए हर बार, इवन 2022 में भी इसके अंदर से क्वेश्चन था। तो 2 ईयर लगातार इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि अंडमान एंड निकोबार का नाम स्वराज, शहीद एंड एससी बोस क्यों रखा गया, उस चैप्टर में आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब मैं थोड़ा इस चैप्टर को रिकैप करता हूं। तो मैंने आपको नॉर्थ अंडमान के अंदर बताया था, आपका नारकोडम आइलैंड इधर पड़ा था, एंड सैडल पीक जो यहाँ की सबसे ऊंची पीक है वो यहीं पड़ेगी, सैडल पीक, ठीक है। मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ पे आपका वेरेन आइलैंड पड़ा था, वेरेन आइलैंड। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में डनकन पैसेज, ठीक है। इन दोनों के बीच में, साउथ एंड अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, एंड लिटिल एंड कार निकोबार के बीच में क्या था, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो मेरा इंदिरा पॉइंट था वो कहां पड़ा था ग्रेट निकोबार के अंदर, इंदिरा पॉइंट, राइट। सो और मैंने आपको बताया था 3 आइलैंड थे, फर्स्ट वन हैवेलॉक, सेकंड नील आइलैंड, एंड थर्ड वन रोज आइलैंड। रोज आइलैंड का नाम क्या था, नेताजी एससी बोस, और नील आइलैंड का नाम स्वराज, हैवेलक का, और देन यहां शहीद, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम का एक इवन वर्ड तक नहीं छोड़ना है। यहां से आपको या तो याद करो चाहे उसको समझो, बट एक भी वर्ड आप छोड़ नहीं सकते, हर चीज आपको रटनी है, बिकॉज वहां से इन वर्ड्स के कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेगा। हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको अंडमान एंड निकोबार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चली होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लक्षद्वीप की ओर, मूव करते हैं लक्षद्वीप पे। अगर देखो लक्षद्वीप में जो इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लक्षद्वीप में इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसके मुझे चैनल्स सारे जानने हैं। चैनल्स जैसे 8 डिग्री चैनल किसके बीच में पड़ता है, एंड 9 डिग्री चैनल, 10 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अंडमान में, एंड 11 डिग्री चैनल, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको फोकस रखना है। और उसके दूसरा, अब मैं लक्षद्वीप के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड की बात करूं तो यहां पे आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले अमिनदीवी आइलैंड, देन उसके बाद में एमिनी के बाद में कावरट्टी के बाद में कैननौर, एंड उसके बाद में मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। तो जब मैं इन सबको मैप में मैं आपको बताऊंगा तो आपका फोकस इन आइलैंड के ऊपर होना चाहिए एंड इन चैनल्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सबको मैप में लोकेट करते हैं। नाउ देखो सबसे पहले मैं जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूं ये आपके सारे आइलैंड है। देखो ये आपका अमिनदीवी, ठीक है। उसके बाद में अमिनदीवी के जस्ट नीचे अमिनी आइलैंड यहां पड़ता है, देन कावरट्टी। अब देखो कावरट्टी के नीचे आपका कैननर पड़ता है। अब देखो कावरट्टी के नीचे यहां पे कैननौर पड़ता है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ नहीं था, मैंने यहां पे लिख दिया, राइट। एंड देन यहां पे आपका मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। अब मैं चैनल्स की बात करूं तो देखो चैनल इसके नीचे 8 डिग्री चैनल, देन यहाँ 9 डिग्री चैनल, और देखो एक और चैनल है जो यहाँ पे आपका लिख नहीं रखा है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूं, ये ब्लू लाइन से, ये जो मैंने बनाया है ये आपका 11 डिग्री चैनल, ठीक है। सो
अब देखो मैं थोड़े चैनल्स की बात करता हूं। देखो यार, अगर आप इंडिया को देखो, ये है हमारा प्यारा इंडिया। अब इंडिया के यहाँ अरेबियन सी के अंदर यहाँ आपकी पड़ती है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो लास्ट आइलैंड है उसको मैं बोलता हूँ मिनिकॉय। राइट, अब देखो मिनिकॉय के नीचे यहाँ पे और आइलैंड्स पड़ जाते हैं, ये जो है इनको मैं बोलता हूँ मालदीव्स। ये जो आइलैंड है आपके मालदीव्स के हैं। राइट, अब देखो ये जो आपका 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय, ठीक है, और मालदीव्स के बीच में पड़ता है। राइट, तो मैं अब इसकी मैपिंग करूं तो आपका जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में पड़ेगा? मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, एंड मालदीव्स। राइट, अब मैं 9 डिग्री चैनल की बात करूं तो देखो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा मिनिकॉय और ऊपर आपका कावरट्टी। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में पड़ता है? मिनिकॉय एंड कैनानार के बीच में। बट जो जनरली क्वेश्चन आता है वहां पे आपको आपसे ये कावरट्टी पूछ रहा होता है। तो मैं 9 डिग्री चैनल की बात करूं किसके बीच में? मिनिकॉय एंड यहां पे 2 आइलैंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कावरट्टी। ठीक है, जनरली ये आपका एग्जाम में आता है। एंड आप बोल सकते हो कैनानार। तो 9 डिग्री यहां से क्लियर होता है। और अब मैं बात करूं 11 डिग्री की, तो देखो 11 डिग्री कावरट्टी ये रहा नीचे और ऊपर ये रहा आपका एमएनडीबी। तो ये किसके बीच में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका एमएनडीबी, या एग्जाम में ये भी पूछ लेता है एमिनी आइसलैंड। अब देखो इसके नीचे जस्ट नीचे है, तो इनके एंड किसके बीच में? कावरट्टी। राइट, तो ये रहा। तो मैंने सारे यहाँ पे आइलैंड्स को देख लिया एंड मैंने सारे यहाँ पे चैनल्स को देख लिया। अब चलो बैक चलते हैं एंड जो डिटेलिंग थी उसको फिल करते हैं। सबसे पहले चैनल्स की बात करूं तो 8 डिग्री किसके बीच में था? मिनिकॉय एंड जो इंडिया का पार्ट है एंड मालदीव्स। और 9 डिग्री किसके बीच में था? 9 डिग्री था आपका 9 डिग्री किसके बीच में था? 9 डिग्री था आपका मिनिकॉय एंड कावरट्टी। और 11 डिग्री की मैं बात करूं तो 11 डिग्री किसके बीच में था? मैं यहां पे बोल सकता हूं एमिनी आइलैंड, या पेपर में दोनों में से कोई भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंड कावरट्टी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जब हमने 8, 9 एंड 11 पढ़ ही लिए तो थोड़ा 10 को भी पढ़ लेते हैं। तो 10 डिग्री किसके बीच में था? हमने ऑलरेडी अंडमान में कवर कर रखा है। किसके बीच में था? कार्ड निकोबार एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हमने सारे आइलैंड को भी मैप में लोकेट कर लिया है, और मैंने आपको बताया था जो मिनिकॉय है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का। राइट, तो इस वीडियो में मैंने सारे आइलैंड्स को कवर किया इंडिया के, तो इसमें बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।